हम सबकी जिंदगी में छोटे मोटे रोज के काम तो होते ही हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि यही साधारण से काम असल में हमें जिंदगी के कितने बड़े सबक सिखा सकते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे घर के ये आम काम हमारी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। ये बात तो शायद हर माँ बाप को अपनी सी लगेगी। जिंदगी की भागदौड़ में दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हर दिन छोटे छोटे कामों की एक लंबी लिस्ट होती है जो शायद सुनने में बहुत बड़े ना लगें, पर सच तो ये है कि हमारी जिंदगी इन्हीं से तो बनती है। लेकिन चलिए एक पल को रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या हो अगर हम इन कामों को सिर्फ एक बोझ की तरह देखना बंद कर दें। क्या हो अगर यही काम कुछ सीखने और सिखाने का एक शानदार मौका बन जाएं। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारा घर सिर्फ 4 दीवारों से बनी एक जगह नहीं है। ये हमारी पहली पाठशाला है जहां हम जिंदगी के सबसे गहरे और जरूरी सबक सीखते हैं। और उस पाठशाला में ये रोज दोहराए जाने वाले काम ही वो नींव रखते हैं जिस पर हमारे बच्चों का भविष्य बनता है। तो सवाल ये उठता है कि ये काम हमें सिखाते क्या हैं? चलिए सबसे पहले 2 बहुत ही जरूरी गुणों की बात करते हैं, धैर्य यानी पेशेंस और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की दुनिया को देखें तो लगता है जैसे 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है 1 क्लिक वाली तेज दुनिया जहां हर चीज फौरन चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और दूसरी तरफ है हमारे घर के कामों की दुनिया जिसकी अपनी एक धीमी लय है, जहां हर काम में वक्त लगता है। यही धीमी गति बच्चों को उस तुरंत सब कुछ पाने की आदत से एक बहुत जरूरी ब्रेक देती है। असल में धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो भाषण देकर सिखाई जा सके, इसे महसूस करना पड़ता है। जब कोई बच्चा सब्जियां धोता है या धीरे धीरे कपड़े तह करता है तो वो ये सीख रहा होता है कि अच्छी चीजों में थोड़ा समय और ध्यान लगता है। यहाँ पर काम एकदम परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, उस प्रोसेस में शामिल होना जरूरी है। जिम्मेदारी ये कोई बहुत बड़ा या डरावना शब्द नहीं है। इसकी शुरुआत तो बहुत छोटे छोटे कामों से होती है। जब कोई बच्चा अपना बिस्तर ठीक से लगाता है या अपने पेट को खाना खिलाता है तो वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होता, वो ये सीख रहा होता है कि उसके एक्शंस का एक नतीजा होता है, एक साफ सुथरा कमरा या एक खुश जानवर। जब हम बच्चों को कोई काम सौंपते हैं ना, तो असल में हम उन पर अपना भरोसा दिखा रहे होते हैं। हमारा ये एक्शन बिना कुछ कहे बच्चे से कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम केपेबल हो, और ये विश्वास उनकी सोच को, जिंदगी को देखने के उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देता है। तो जिम्मेदारी से आता है आत्मविश्वास, और जब ये एहसास आता है तो हम जीवन के अगले सबकों के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्तमान में रहने और आभारी होने की, यानी माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड की। माइंडफुलनेस ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जो कर रहे हैं बस उसी पल में रहना, और इसके लिए किसी मेडिटेशन ऐप की जरूरत नहीं है। ये तो किचन के सिंक में भी मिल सकती है। जब कोई बच्चा बर्तन धो रहा होता है तो उसका ध्यान पानी की आवाज पर, साबुन की खुशबू पर, बर्तनों की बनावट पर अपने आप टिक जाता है। बस यही तो माइंडफुलनेस है। हम बच्चों को अक्सर लेक्चर देते हैं कि उन्हें चीजों के लिए आभारी होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन आभार सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें उस मेहनत में शामिल करना है जो उनके आराम के पीछे है। जो बच्चा खाना बनाने में थोड़ी सी भी मदद करता है वो उस खाने की कहीं ज्यादा कदर करता है। अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो ये है कि हमें ये मानना होगा कि जब बच्चे काम में शामिल होंगे तो चीजें थोड़ी बिखरेंगी, थोड़ी गड़बड़ होगी, और ये बिल्कुल ठीक है। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है। हमारा लक्ष्य काम को जल्दी से और एकदम परफेक्ट तरीके से खत्म करना नहीं है। लक्ष्य है एक साथ उस काम में भाग लेना, भागीदारी करना। असली मजा और सबक उस शेयर्ड एक्सपीरियंस में है, ना कि एक फ्लॉलेस रिजल्ट में। सोचिए, किचन में आटा बिखर गया। अब उस पर डांटने के बजाय अगर सब मिलके हंसते हैं और उसे साफ करते हैं तो बच्चा क्या सीखता है? वो सीखता है कि गलतियां लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं। ये सबक एक पूरी तरह से बिछी हुई चादर से कहीं ज्यादा कीमती है। तो ये सब बातें हमें कहाँ लेकर आती हैं? ये हमें लेकर आती हैं घर के असली मतलब तक। ये सब इस बारे में है कि कैसे ये छोटे छोटे रोज के काम ही असल में घर होने की भावना पैदा करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें शायद शब्द या बातें याद न रहें, लेकिन उन्हें वो एहसास हमेशा याद रहता है। उन्हें याद रहता है कि उनका बचपन कैसा महसूस होता था। वे उस माहौल को, उस फीलिंग को याद रखते हैं जिसमें वो पले बढ़े। जरा सोचकर देखिए, खाना बनाते हुए वो साथ की हंसी की गर्मजोशी, या फिर बगीचे में साथ काम करते हुए वो मिट्टी की महक,
यही तो वो पल हैं जो यादें बनकर हमेशा साथ रह जाते हैं और एक मकान को घर बनाते हैं। आखिर में ये छोटे छोटे बार बार किए जाने वाले काम ही तो हैं जो प्यार और देखभाल की एक लय बनाते हैं, और यही लय एक मकान को घर में बदल देती है। यही बच्चों को प्यार का असली मतलब सिखाती है, जो कि स्थिर है, साधारण है और फिर भी असाधारण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक शायद बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इन्हीं रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छिपे हैं। शायद असली जादू हर दिन की साधारण चीजों में ही है, बस जरूरत है उसे देखने का नजरिया बदलने की।